कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैरी पॉटर सीरीज़ की सेकंड मूवी जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स। हैरी पॉटर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ डर्जलीज के साथ ही गुजारता है, लेकिन उसके दोस्तों का कोई खत उसे नहीं आया होता। रूम में हैरी डॉबी से मिलता है जो कि गुलाम एल्फ है, और वो उसे वार्निंग देता है कि अगर वो हॉगवर्ट्स गया तो उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होंगी। वो बताता है कि उसी ने उसके दोस्तों के लेटर्स छुपा लिए थे और वो एक केक को भी ख़राब कर देता है। डर्जलीज हैरी को कैद कर देते हैं, लेकिन रॉन वीजली और उसके भाई फ्रेड और जॉर्ज उसे अपनी फादर की गाड़ी में बचाने आते हैं जो कि उड़ सकती है। फिर स्कूल के लिए चीज़ें खरीदते हैरी और वीजली हैग्रिड और हरमाइनी से मिलते हैं। वो एक बुक साइनिंग फंक्शन को भी अटेंड करते हैं जिसे मशहूर जादूगर गिल्डरॉय लॉकहार्ट साइन कर रहा होता है, जो कि ये भी बताता है कि वो स्कूल में काले जादू से बचाव के तरीके सिखाएगा। फिर ड्रेको मैलफॉय से एक छोटी सी बहस के दौरान हैरी मैलफॉय के फादर से मिलता है जिसका नाम लूसियस है, और वो चालाकी से किताब जीनी वीजली के बैग में डाल देता है। जब रॉन और हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक नहीं पहुंच पाते तो वो उड़ने वाली कार में हॉगवर्ट्स को निकल जाते हैं और वो एक जादुई दरख्त से वहां टकरा जाते हैं। रॉन की छड़ी टूट जाती है और कार उन्हें धक्का देकर वहां से चली जाती है। दोनों लड़कों को स्कूल से निकाला जाने वाला होता है, लेकिन मैगोनिकल आकर उन्हें बचा लेती है। फिर लॉकहार्ट के साथ बैठे हैरी को अजीब आवाज़ें आती हैं। वो वहां के गार्ड आर्गस की बिल्ली को बेजान पड़े देखता है और खून से वहां लिखा होता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स अब खुल चुका है। मैगोनिकल बच्चों को बताती है कि हॉगवर्ट्स को बनाने वाले 4 लोगों में से एक आदमी सालाजार स्लिदरन ने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया था और वहां एक मॉन्स्टर को कैद कर दिया जिसे कि उसका वारिस ही कंट्रोल कर सकता है, ताकि उन बच्चों को ख़त्म किया जा सके जो कि जादूगर के खालिस खून में से नहीं है। हैरी और रॉन को लगता है कि शायद मैलफॉय ही उस चीज़ का वारिस है, तो हरमाइनी कहती है कि खास पॉलीजूस के ज़रिए वो मैलफॉय से ये सारा सच निकलवा लेंगे, और इस दवा को वो एक बंद किए गए वॉशरूम में बनाते हैं जहाँ एक भूत मॉर्निंग मर्टल भी होती है, और वो वहाँ बैठे वो पोशन बनाते हैं। जब हैरी सांप से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है तो सबको लगता है कि वही वारिस है। फिर क्रिसमस के दिन हैरी और रॉन को पता लग जाता है कि मैलफॉय वारिस नहीं है, लेकिन हरमाइनी कहती है कि एक लड़की मारी गई थी जब ये चैम्बर 50 साल पहले खोला गया था। हैरी को फिर एक जादुई डायरी मिलती है जिसका मालिक एक पुराना स्टूडेंट टॉम और वोलो रिडल था। वो उसे 50 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां रिडल हैग्रिड और एक स्टूडेंट पर चैम्बर खोलने का इल्ज़ाम लगाता है। फिर वो डायरी चोरी हो जाती है और हरमाइनी भी बेजान हो चुकी होती है। हैरी और रॉन फिर हैग्रिड से सवाल पूछते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर डंबलडोर, कर्नेलियस फज और लूसियस मैलफॉय हैग्रिड को अज़्काबान जेल में डालने को लेने आते हैं, लेकिन वो चुपके से छुपे हुए हैरी और रॉन को कह देता है कि मकड़ियों का पीछा करो। फिर जंगल में जहाँ जाना मना है वहाँ रॉन और हैरी हैग्रिड के पेट को मिलते हैं जो कि एक जायंट स्पाइडर है जिसका नाम एरागोग है। वो बताता है कि हैग्रिड ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो उन्हें चैम्बर के मॉन्स्टर के बारे में कुछ क्लूज भी देता है। फिर एरागोग अपनी स्पाइडर्स की कॉलोनी को बच्चों को खाने को कह देता है, लेकिन वो उड़ती हुई कार आकर उन्हें बचा लेती है। हरमाइनी के हाथ से मिले पेज से उन्हें पता लगता है कि वो मॉन्स्टर बेसिलिस्क है जो कि एक जायंट सांप है जिसकी आंखों में देखने वाला हर कोई मारा जाता है, लेकिन बेजान बच्चे मरे नहीं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देखा था। फिर स्कूल वालों को पता लगता है कि जिनी वीजली को चैम्बर में ले जाया गया है और वो लॉकहार्ट को कहते हैं कि वो उसे बचाए। हैरी और रॉन लॉकहार्ट को भागते देख लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि वो एक फ्रॉड है। ये जान कर के मेटल ही वो लड़की थी जिसे उस सांप ने मारा था, वो उस बाथरूम में उससे पूछते हैं और उस चैम्बर में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वहां पहुंचते ही लॉकहार्ट रॉन की टूटी हुई छड़ी से उन पर जादू करता है, लेकिन जादू उल्टा उस पर ही लग जाता है और उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। हैरी अकेला चैम्बर में जाता है और देखता है कि जिनी वहां बेहोश पड़ी है और वहां वो टॉम रिडल मौजूद होता है। वो बताता है कि उसी ने डायरी के इस्तेमाल से जिनी पर कब्जा किया और उससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट को खुलवा लिया। फिर टॉम रिडल अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी का बताता है जो कि है आई एम वोल्डेमॉर्ट। हैरी को एहसास होता है कि वही स्लिदरन का असली वारिस है,
जब हैरी डंबलडोर को सपोर्ट करता है तो डंबलडोर का परिंदा उसकी मदद को आता है और उसे जादुई टोपी दे देता है और तभी रिडल सांप को बाहर निकाल लेता है। वो परिंदा फॉक्स उस सांप को अंधा कर देता है और उस जादुई टोपी से एक तलवार बाहर निकल आती है जिससे हैरी सांप से लड़कर उसे मार देता है, लेकिन वो उसके दांत लगने से जख्मी हो जाता है। हैरी उस डायरी में सांप का दांत मारता है और रिडल को मार गिराता है और जिनी को भी बचा लेता है। फॉक्स के आंसू उसका जख्म ठीक कर देते हैं और वो दोस्तों के साथ हॉगवर्ट्स आ जाता है। डंबलडोर खुश होता है और फिर हैग्रिड्स को बचाने के लिए खत लिखता है। डंबलडोर हैरी को बताता है कि ये तलवार असल में ग्रिफिंडोर की है और हैरी वोल्डेमॉर्ट से अलग है क्योंकि स्लिदरन हाउस की बजाय उसने ग्रिफिंडोर हाउस को चुना। हैरी फिर लूसियस को बातें सुनाता है जो कि डॉबी का मास्टर है क्योंकि उसी ने वो किताब जिनी को दी थी और वो उसे ट्रिक कर देता है जिससे डॉबी गुलामी से आज़ाद हो जाता है। फिर सांप के हमले से बेजान लोग ठीक हो जाते हैं। हरमाइनी अपने दोस्त रॉन और हैरी के साथ मिल जाती है और हैग्रिड को भी जेल से निकाल लिया जाता है। फिर आखिरी सीन में लॉकहार्ट की एक नई किताब दिखाई जाती है जिसका नाम है हु एम आई क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।